हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th की संस्कृत का लेसन 18 अष्टादश पाठः सुभाषितानि। ये इस लेसन का पार्ट फर्स्ट है, पेज नंबर 76। सुभाषितानि। सुभाषितानि के बारे में आपने पहले भी सुना होगा कि सुभाषितानि के श्लोक होते हैं और वे श्लोक जो हमारे जीवन पर आधारित होते हैं, हमें जीवन कैसे जीना है वो बताते हैं, जीवन के अनुभवों पर आधारित होते हैं। ये सारे श्लोक सुभाषितानि के श्लोक कहलाते हैं। तो आइए पढ़ते हैं और समझते हैं पेज नंबर 76 पर। फर्स्ट श्लोक है, यथा यथा हि पुरुषः कल्याणे कुरुते मनः तथा तथास्य सर्वार्थाः सिद्ध्यन्ते नात्र संशयः। यथा यथा मीन्स होता है जैसे जैसे। पुरुष मीन्स व्यक्ति, एक आदमी। कल्याणे कुरुते मनः, कल्याण करना किसी का और किसी का कल्याण करना, कल्याणे कुरुते का मतलब, तो इसका अर्थ होता है जैसे जैसे कोई आदमी दूसरों के कल्याण में लग जाता है या दूसरों का भला करने लग जाता है, तथा तथा। यथा यथा मीन्स होता है जैसे जैसे और तथा तथा मीन्स होता है वैसे वैसे। तो जैसे जैसे कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्तियों का भला करने लग जाता है, वैसे ही उसके सारे कार्य सिद्ध होने शुरू हो जाते हैं। इसमें कोई शक नहीं है। संशय मीन्स होता है कोई शक नहीं होना किसी बात में कि उसके सारे कार्य सिद्ध होते ही जाते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान देखते हैं सभी को। अगर हम अच्छा काम करेंगे, हम दूसरों की भलाई करेंगे, तो ऑब्वियसली उसका फल जरूर मिलेगा और हमारे सारे कार्य सिद्ध होने लगेंगे। नेक्स्ट श्लोक पर आइए। ईर्षि घृणी न संतुष्टः क्रोधनो नित्य शक्ति शंकितः परभाग्योपजीवी च षडेते नित्य दुखिताः। ईर्ष्या। ईर्ष्या मीन्स क्या होता है? जैसे किसी के प्रति जलन की भावना रखना, उसे कहते हैं ईर्ष्या। कोई यदि अच्छा पढ़ने वाला है या कोई किसी पास बहुत पैसा है, तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि उससे जलन की भावना रखते हैं, ईर्ष्या रखते हैं। तो ईर्ष्या करने वाला। घृणा। घृणा मीन्स होता है किसी से नफरत करना। तो ईर्ष्या करने वाला, घृणा करने वाला और संतुष्ट न रहने वाला। उसे कितना भी मिल जाए लेकिन वो संतुष्ट होता ही नहीं है, ऐसा व्यक्ति। और क्रोध करने वाला। क्रोध मीन्स गुस्सा, गुस्सा करने वाला और दिन भर शंका करने वाला, हर किसी पर शक करना, शंका करना और दूसरों के भाग्य पर जीवित रहने वाला। दूसरों के भाग्य पर जीवित रहना मतलब किसी के ऊपर निर्भर रहना। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वे, ये 6 प्रकार के व्यक्ति प्रतिदिन दुखी ही रहते हैं। कौन कौन से? ईर्ष्या करने वाले, घृणा करने वाले, संतुष्ट न रहने वाले, क्रोध गुस्सा करने वाले या शंका करने वाले किसी पर, और लास्ट 6 दूसरों के भाग्य पर निर्भर रहने वाले। ऐसे व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं रहते हैं, प्रतिदिन डेली वे दुखी ही रहते हैं। नेक्स्ट श्लोक पर आइए। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्तिव परेशान परिपीडनाय खलस्य साधोः विपरीतमेतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। यहाँ पर दुष्ट व्यक्ति, जो बुरे व्यक्ति होते हैं वे, और जो सज्जन व्यक्ति, अच्छे व्यक्ति होते हैं वे, उन दोनों के बीच में तुलना की गई है। उन दोनों के बीच में अंतर किया गया है कि जो दुष्ट व्यक्ति होता है उसकी विद्या वाद विवाद के लिए होती है। वाद विवाद मीन्स लड़ाई झगड़ा करना या किसी से बहसबाजी करना।
कोई एक टॉपिक है तो उस पर बहस ही किए जा रहे हैं। तो जो दुष्ट व्यक्ति होता है उसकी विद्या वाद विवाद के लिए होती है, और दुष्ट व्यक्ति का जो धन होता है, उसके पास जितना भी धन है, पैसा है, वो घमंड करने के लिए, दुष्ट की शक्ति, उसमें जितनी भी ताकत है वह दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए होती है। ये तीन चीजें बताई गई है, दुष्ट की विद्या वाद विवाद के लिए, दुष्ट का धन घमंड करने के लिए, और दुष्ट की जो शक्ति होती है वह दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए होती है। लेकिन इसके विपरीत जो सज्जन व्यक्ति होते हैं या जो गुणी व्यक्ति होते हैं, अच्छे व्यक्ति होते हैं, उनकी विद्या ज्ञान के लिए होती है। सेकंड, उनका धन दान देने के लिए होता है। यदि किसी की को जरूरत है तो सज्जन व्यक्ति जो होता है वह अपना धन दान दे देता है, और उनकी शक्ति दूसरों की रक्षा करने के लिए होती है, न कि दूसरों को दुख पहुंचाने के लिए या पीड़ा पहुंचाने के लिए होती है। आई होप आपको समझ में आया होगा श्लोक। नेक्स्ट श्लोक पर आइए। राष्ट्रम मम पिता माता प्राणाः स्वामी धनम सुखम बंधुरक्तः सखा भ्राता सर्वस्वं मे स्वराष्ट्रकम्। क्या कहा गया है कि जो राष्ट्र है, हमारा देश है, तो देश ही मेरे माता पिता है। जो कवि है जिन्होंने ये श्लोक लिखा है वे कहते हैं कि राष्ट्र ही मेरे माता हैं, राष्ट्र ही मेरे पिता हैं, राष्ट्र ही मेरे प्राण हैं, और राष्ट्र ही मेरा मालिक है। स्वामी मीन्स मालिक होता है, राष्ट्र ही मेरा मालिक है, राष्ट्र ही मेरा धन है, और राष्ट्र ही मेरा सुख और सब कुछ है। और राष्ट्र के जो लोग हैं, राष्ट्र में रहने वाले जो निवासी हैं, हमारे देश में रहने वाले जो लोग हैं, वे ही मेरे बंधु हैं, सखा हैं, भाई हैं, और सब कुछ वे ही हैं। इस तरह कहा गया है कि राष्ट्र ही मेरा सर्वस्व है। मीन्स राष्ट्र को सब कुछ माना गया है, भाई, बंधु, सखा, धन, मालिक, माता, पिता, प्राण, सब कुछ राष्ट्र को ही कहा गया है। तो यहाँ पर ये इस लेसन का पार्ट 1 फिनिश होता है। थैंक यू सो मच।